हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम बटलर यीट्स की बहुत ही फेमस पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पोयम का इंट्रोडक्शन पहले तो, और उसके बाद स्टैंजा बाय स्टैंजा इसकी समरी पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यह पोयम दोस्तों 1927 में लिखी गई थी और 1929 में द टावर में इसको पब्लिश कराया गया था। यह पोयम दोस्तों मटेरियलिस्टिक यानी दिखावटी दुनिया से पवित्र शहर यानी बाइजेंटियम की ट्रेवल और उससे जुड़े इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताती है। पोयम दोस्तों एक स्पिरिचुअल डिस्कवरी के बारे में है। पोएट अपने बुढ़ापे का इस पोयम में सामना करता है और अपनी डेथ को भूलना चाहता है, और दोस्तों इसीलिए पोएट अपनी सोल को अमर होने के लिए एजुकेट करना चाहता है। तो चलिए ये तो हो गई इस पोयम का इंट्रोडक्शन। अब इसकी स्टैंजा बाय स्टैंजा समरी पढ़ते हैं। देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। पोएट कहता है कि आयरलैंड में अब बूढ़े लोगों के लिए सही जगह नहीं है। यहाँ हम इस स्टैंजा में दोस्तों बूढ़े पोएट को यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसको सिंबलाइज कर सकते हैं। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, इसका मतलब है दोस्तों कि मैन और वुमेन सहित सभी युवा यानी जवान लोग सेक्स और प्यार में खुद को विलीन कर चुके हैं, यानी सेक्स और प्यार में डूब चुके हैं। द बर्ड्स इन ट्रीज, पक्षी पेड़ों के पार्चमेंट्स यानी कोई पेपर या फिर आप इसको डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। पार्चमेंट का मतलब इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, कागज होता है। डॉक्यूमेंट में अपने एग्जिस्टेंस का जश्न मना रहे हैं। ये सभी प्यार और मस्ती करने में लगे हैं। दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग, वे मरने वाली जनरेशन मैन और वुमेन के बीच रिप्रोडक्शन और सेक्स के विचार को संदर्भित करती है। दोस्तों कवि कहना चाहता है कि वे सभी खुशी खुशी ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त हैं। द सोलोमन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज, फिश फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग। उनका कहना है कि ये सभी मैन वुमेन, नदियां, मछलियां, पक्षी और सभी प्राणी दोस्तों पूरे आनंद के साथ गर्मी का आनंद ले रहे हैं। वे इंद्रियों और सौंदर्य का आनंद के गीत गा रहे हैं। Whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music all neglect, monuments of unaging intellect। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि सभी जीव जन्म और मृत्यु के लिए बाध्य हैं यानी बाउंड हैं, और वे जीवन मृत्यु के इस चक्र से बचने में असमर्थ हैं। लेकिन कवि का दोस्तों यह विचार है, उन सभी ने इस साइकिल ऑफ डेथ को निग्लेक्ट किया है क्योंकि वो सब बस सेक्सुअल एक्टिविटीज में ही बिजी रहे हैं। Stanza 2. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick। कवि कहता है दोस्तों कि बूढ़ा व्यक्ति केवल और केवल एक मामूली सी चीज है जिसका बिजनेस ऑफ लाइफ में कोई रियल इंपॉर्टेंस नहीं है। वह बूढ़े आदमी की तुलना एक फटे पुराने कोट से करता है जो बिना किसी काम के लाठी पर लटका रहता है। इसी तरह दोस्तों बूढ़े का इस जीवन में कोई काम नहीं है या फिर कोई उपयोग नहीं है, और उसकी प्रतीक्षा करने वाली एकमात्र मंजिल मौत या फिर डेथ है। Unless soul clap his hands and sing। कवि कहता है कि बूढ़े आदमी के लिए एकमात्र ऑप्शन यह है कि उसकी सोल एजुकेटेड हो। एक बार उसकी सोल एजुकेटेड हो गई तो वह गाएगा और जोर से गाएगा, क्योंकि उसे लाइफ का ट्रू एसेंस और विजन मिल सकेगा। And louder sing for every tatter in its mortal dress। कवि यहाँ कहता है कि एक बार उसकी सोल एजुकेटेड हो जाने के बाद इस बूढ़े व्यक्ति को खुश रहना होगा और जोर जोर से गाना गाना होगा, क्योंकि उसके पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है और मौत भी आनी है। तो भले ही उसकी आत्मा भी एजुकेटेड हो जाती है, फिर भी उसका जीना मुश्किल हो जाता है। Nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence। उनका कहना है कि इस आइलैंड में एजुकेशन ऑफ सोल इज डिफिकल्ट, यानी क्योंकि देश में आत्मा को एजुकेटेड करने के लिए कोई उचित स्कूल नहीं है, क्योंकि वे ऐसे महान कार्यों में शामिल नहीं हैं, बल्कि वे अपने महत्व का अध्ययन करते हैं। उन्होंने सोल को दी गई एजुकेशन की कमी पर अफसोस जताया है। And therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium। यीट्स का कहना है दोस्तों कि उन्हें देश में सोल एजुकेशन के लिए कोई स्कूल नहीं मिला, इसलिए वे पवित्र शहर बेल्जेटियम में चले गए जो समुद्र के पार है। स्टैंजा 3। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। इन लाइंस में दोस्तों पोएट ने बेल्जेटियम के पवित्र शहर में प्रवेश किया है और वह देखता है कि ऋषि पवित्र फिर में खड़े हैं, यानी एक साथ खड़े हैं, इसलिए वह ऋषियों को एड्रेस करते हैं।
एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल। वह बताता है कि ये ऋषि पवित्र अग्नि में सोने की पिचकारी के काम में एक तरह से आप इसे आर्ट या पिक्चर कह सकते हो, उसके रूप में एक साथ खड़े हैं। कम फ्रॉम द होली फायर पर्न इन गायरे एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। कवि दोस्तों ऋषियों से कहता है कि वे पवित्र अग्नि से निकलकर गायरों में घूमें ताकि उनकी आत्मा को शिक्षा मिल सके। वह चाहता है कि ये ऋषि उसकी आत्मा के नेता बने, यानी लीडर बने, और शुद्धि के लिए उसका मार्गदर्शन करें। दोस्तों गायरे का अर्थ होता है, गायरे का मतलब होता है रूप या फिर कोई गोलाकार या कोई सर्कुलर पैटर्न, यानी आप इसे गोल कह सकते हो, कोई गोल पिक्चर। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर्स एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल। पोएट दोस्तों संतों से प्रार्थना करता है कि वे आएं और अपने दिल को सभी मेटेरियलिस्टिक और सेक्सुअल डिजायर से मुक्त करें। उनका कहना है कि उनका दिल इन वर्ल्डली प्लेजर से बीमार है, इसलिए ये संत आकर उनके दिल को शुद्ध करें, यानी पवित्र कर सकते हैं वो, क्योंकि वो एक प्यूरिफाइड आदमी बनना चाहता है। इट नोज नॉट वॉट इट इज। पोएट उसके दिल की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल इसकी रियलिटी और एसेंस नहीं है। उनका कहना है कि वर्ल्डली प्लेजर्स ने मेरे दिल को भ्रष्ट कर दिया है और अब नहीं पता कि क्या करना है। एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी। फिर वह कहता है कि उसे प्यूरिफाई करो ताकि वो एक अमर पिक्चर बन जाए या फिर एक अमर एग्जाम्पल बन जाए दूसरों के लिए। यहाँ पोएट लाइफ एंड डेथ की साइकिल से बचना चाहता है, वह हमेशा के लिए परमानेंट या अमर होना चाहता है। स्टैंजा 4। Once out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing। कवि दोस्तों कहता है कि एक बार जब वह शुद्ध हो जाता है और लाइफ एंड डेथ की साइकिल से बच जाता है तो वह अपने रिलेशंस को सभी वर्ल्डली प्लेजर से काट देगा, क्योंकि वे उसके दिल को करप्ट या गंदा करते हैं। But such a form as Grecian goldsmiths make, of hammered gold and gold enameling, to keep a drowsy king awake, or set up on a golden bow to sing, to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come। कवि दोस्तों इन लाइंस में कहता है कि एक बार जब वह शुद्ध हो जाएगा तो वह सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोने की चिड़िया को प्राचीन सुनार ने बनाया था ताकि वह राजा के लिए गा सके और उसे जगा सके। वह सोने की चिड़िया की तरह दोस्तों कला का एक ऐसा नमूना या फिर आर्ट बनाना चाहता है। फिर वह कहता है कि वह राजा को जगाने के लिए सोने की चिड़िया की तरह होगा, या वह सोने की टहनी में बैठकर उन लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कहानियां गाएगा जो पवित्र शहर बेल्जेटियम में आएंगे। दोस्तों ये था इस पोयम की समरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।